हरियाणा की चर्चित शिकोरपुर जमीन डील मामले में ईडी की ओर से भेजे गए समन के बाद कांग्रेस नेता और यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। दरअसल हाल ही में रॉबर्ट वाड्रा बिना किसी तामझाम के पैदल ही अपने घर से ईडी दफ्तर पहुंच गए। उनके साथ कुछ समर्थक भी मौजूद थे, लेकिन उन्हें दफ्तर के बाहर ही रोक लिया गया। वाड्रा ने जांच में सहयोग देते हुए सीधा भीतर प्रवेश किया, जहां उनसे पूछताछ की गई। ईडी की इस कार्रवाई को लेकर वाड्रा ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि उनके खिलाफ जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। वाड्रा का कहना है कि उन्होंने हाल ही में अल्पसंख्यकों से जुड़े मुद्दों पर अपनी राय रखी थी, जिससे परेशान होकर सरकार उन्हें दबाने की कोशिश कर रही है। लेकिन उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि मैं हर हमले का जवाब दूंगा, न झुकूंगा न डरूंगा, मेरे पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है। बीजेपी जानबूझकर ईडी का इस्तेमाल मुझे निशाना बनाने के लिए कर रही है। राहुल को संसद में रोका जाता है, तो फिर इस तरीके से तो बीजेपी करवा रही है पॉलिटिकल डिसीजन। आज काफी संख्या में लोग आए हैं आपके साथ में। आज हमेशा लोग जुड़ेंगे यार, जब मैं उनके लिए बात करता हूँ, उनके साथ जुड़ा हूँ, मुझसे प्यार करते हैं, वो चाहते हैं मैं राजनीति में आऊँ, तो जुड़े हैं। तो आज आपको फिर से समन किया गया है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, किस मामले में बुलाया है? वही पुराने केस है, घिसे बैठे जब भी उनको लगता है कि डाइग्रेस करना है मेन इश्यू से या जो भी है, तब मेरे को बुलाया जाता है। कोई ऐसी बात नहीं है। सर आज आप पैदल ही चलते हुए आए हैं ईडी समन में? ये लोगों की इच्छा थी कि मैं पैदल जाऊं और लोगों के साथ रहूं, और लोग चलना चाह रहे थे मेरे साथ, उनको रोक दिया गया और मैं ठीक हूं, मैं सहमत हूं। सर तो आपने पहले भी काफी आरोप लगाए हैं कि ईडी के पास कोई भी पुख्ता सबूत नहीं है, फिर से आज आपको दूसरा समन? या जब मैं लोगों के हित में बोलता हूं, जब भी मैं माइनॉरिटीज के लिए बोलता हूं, जब भी मैं जो सरकार चल रही है उनकी नाकामियों में बोलूंगा, या बोलूंगा मैं सोच भी रहा हूं राजनीति में आने के लिए, तो ये लोग दुरुपयोग करेंगे, एजेंसियों का इस्तेमाल करेंगे। केस में कुछ है ही नहीं यार, 20 साल थोड़ी ना लगेंगे कुछ जुड़ने के लिए। 15 बारी गया हूँ, 10 बारी बैठा हूँ और 10 घंटे बैठा हूँ और 23,000 डॉक्यूमेंट दिए हैं। फिर से एक हफ्ते में बोलते हैं सारे 23,000 डॉक्यूमेंट दोबारा दो, ऐसे थोड़ा ना चलता है यार। दरअसल इस पूरे मामले की जड़ें साल 2008 में की गई एक जमीनी डील से जुड़ी हैं, जिसमें वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी ने ओमकारेश्वर प्रॉपर्टी से 3.5 एकड़ जमीन 7.5 करोड़ में खरीदी थी और कुछ ही समय बाद वह जमीन डीएलएफ को 98 करोड़ में बेच दी थी। ईडी को इस सौदे में मनी लॉन्ड्रिंग की आशंका है और एजेंसी मुनाफे के स्रोत और पैसे के लेन देन की जाँच कर रही है। बता दें, इससे पहले वाड्रा 8 अप्रैल को जारी समन पर हाजिर नहीं हुए थे, जिसके बाद उन्हें दूसरा समन भेजा गया था। रॉबर्ट वाड्रा ने अपनी कार्रवाई को बदले की राजनीति बताया। उन्होंने कहा, मैं सिर्फ जनता की आवाज उठाता हूं और हर बार मुझे चुप कराने की कोशिश की जाती है। जांच में अब तक कुछ नहीं मिला, फिर भी मुझे परेशान किया जा रहा है। राहुल गांधी को संसद में बोलने से रोका जाता है और मुझे ईडी के समन से डराने की कोशिश की जाती है, लेकिन हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।